हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो हम देखेंगे अक्टूबर मंथ के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य स्कूल को बेहतर करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रहा है। ठीक है ना। कौन सा राज्य है जो अपने यहाँ स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना चालू कर रहा है? तो ये कर रहा है तमिलनाडु। ठीक है। तो तमिलनाडु की बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है वो है चेन्नई। और यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, सत्यमंगलम नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क और अन्नामलाई नेशनल पार्क। और यहाँ पर राज्यसभा की सीटें 18, लोकसभा की सीटें 39 और विधानसभा की सीटें 234। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच कोयले के बारे में 5वीं संयुक्त कार्यदल की बैठक आयोजित होगी? ठीक है ना। तो भारत और किस देश के बीच होगी ये बैठक, कोयले की 5वीं संयुक्त कार्यदल की बैठक? तो ये होगी इंडोनेशिया के साथ। ठीक है। और इंडोनेशिया की बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है वो है जकार्ता। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जोको विडोडो। ठीक है, जोको विडोडो। और देखिए, जो इंडोनेशिया है ये दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और सब विश्व में सब पहले नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम आबादी है। ठीक है ना। विश्व की सबसे ज़्यादा किस देश में मुस्लिम आबादी है? तो वो है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार और किस बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर लंबी सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन डॉलर की समझौता किए हैं? ठीक है। तो ये किन किन भारत और किस बैंक ने किया है? तो ये किया है एशियाई विकास बैंक ने। ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने और भारत सरकार ने मिलकर जो महाराष्ट्र है वहाँ पर 450 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनको अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। ठीक है। और एडीबीआई की बात की जाए, एशियाई विकास बैंक की बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस में और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1966 में। और इसके कुल सदस्य कितने हैं? तो वो हैं 68। ठीक है। और देखिए, कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए इसने भारत को 30 लाख डॉलर दिए हैं। ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए कोरोना से लड़ने के लिए 30 लाख डॉलर की राशि दी है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की टेनिस खिलाड़ी जूलिया जार्जिस ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये थी जर्मनी की। ठीक है। तो जर्मनी की जो टेनिस खिलाड़ी थी इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और देखिए, जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन। अगला क्वेश्चन है, किसी कानून को लागू ना करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ठीक है। तो आपको पता होगा हाल ही में कृषि कानून आया था जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद चला था और इसको लागू ना करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। ठीक है। अब देखिए, पंजाब की बात की जाए तो यहाँ के जो सीएम है वो है अमरिंदर सिंह। ठीक है। और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ पर राज्यसभा की सीटें 7, लोकसभा की सीटें 13 और देखिए विधानसभा की सीटें 117। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, यूनिसेफ, ठीक है, इसको यूनिसेफ भी बोला जाता है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो सबसे अच्छा काम किसने किया है? तो वो क्या है? हरियाणा ने। ठीक है। तो देखिए, जो केंद्रीय स्वास्थ्य है, परिवार कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने मिलकर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन हरियाणा ने किया है, इसलिए इसको पहला स्थान मिला है। तो देखिए, हरियाणा की बात की जाए तो इसकी भी कैपिटल क्या है? तो इसकी भी कैपिटल चंडीगढ़ और यहाँ के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, फेमस राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। यहाँ पे देखिए, राज्यसभा की सीटें 5, लोकसभा की सीटें 10 और विधानसभा की सीटें 90। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पहली बार किस केंद्र शासित में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है? तो ये दी है जम्मू में। ठीक है। तो जम्मू में पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे पंचायती राज अधिनियम लागू होगा। अब देखिए, जम्मू की बात की जाए तो जम्मू पे आपको पता होगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, डचगांव नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। देखिए, जम्मू में एक और नेशनल पार्क था जम्मू कश्मीर में, हेमिस, लेकिन अब क्या लद्दाख अलग हो गया, तो जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो आ गया आपका लद्दाख में। ठीक है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पहुंच गया लद्दाख में और जो जम्मू में रह गए हैं नेशनल पार्क वो हैं डचगांव,
सलीम अली और किश्तवाड़, ठीक है। और देखिए जो जम्मू है, यहाँ पे कुछ समय पहले ही नशा मुक्त अभियान भी चलाया गया था, ठीक है, नशा मुक्त अभियान। अगला क्वेश्चन है, नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेल्यूलर नेटवर्क बनाने के लिए किस दूर संचार कंपनी का चयन किया है? तो एक किया है नोकिया का, ठीक है। देखिए जो नासा है, नासा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो नासा है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में, और ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। और जो नोकिया है, नोकिया की बात की जाए तो नोकिया की स्थापना हुई थी 1871 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फिनलैंड में, ठीक है। तो देखिए नासा ने और नोकिया ने मिलकर चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए एक समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए तेलंगाना के जो पहले गृह मंत्री थे नरसिंहा रेड्डी, ठीक है। तो नरसिंहा रेड्डी का हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। और ये कहाँ के थे? ये थे तेलंगाना के। अब देखिए तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, और यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, नागार्जुन सागर नेशनल पार्क और कांबर टाइगर रिजर्व, ठीक है, कांबर टाइगर रिजर्व। यहाँ पर देखिए राज्यसभा की सीटें हैं 7, लोकसभा की सीटें हैं 17, विधानसभा की सीटें 119, और यहाँ पे विधान परिषद भी है जिसकी सीटें 40, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमन का हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। और ये पहली महिला अधिकारी थी भारतीय वायुसेना में, विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमन, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब देखिए बात की जाए कि जो भारतीय वायुसेना है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में, ठीक है, 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया, ठीक है, राकेश भदौरिया अभी इसके वायुसेना के प्रमुख हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो एक किया है दिल्ली ने, ठीक है, दिल्ली ने ये अभियान चालू किया है, रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ, मतलब जब आप सिग्नल पे जाते हैं और रेड सिग्नल आ जाता है उस टाइम पे आपको गाड़ी ऑफ करनी चाहिए, ये अभियान शुरू किया है दिल्ली ने, ठीक है। तो देखिए दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की जो सीएम है वो हैं अरविंद केजरीवाल, ठीक है ना, दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं 3, लोकसभा की सीटें हैं 7 और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 70। और देखिए दिल्ली में एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और देखिए दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है, ठीक है। और दिल्ली में ही मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना चालू हुई है, और दिल्ली सरकार द्वारा सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर भी बैन लगा दिया है, ठीक है, ये सब भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो देखिए जो विश्व बैंक है इसने घोषणा की है 25 बिलियन डॉलर की, ठीक है ना, 25 बिलियन डॉलर की घोषणा की है गरीब देशों को कोरोना से निपटने के लिए, ठीक है। तो देखिए विश्व बैंक की बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1944 में, और प्रेजेंट टाइम में इसके जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं डेविस मालपास, ठीक है, डेविस मालपास। और विश्व बैंक के जो प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं वो हैं अंशुला कांत, ठीक है। और प्रेजेंट में इसकी जो सदस्य संख्या है, टोटल सदस्य हैं विश्व बैंक के वो हैं 189, 189। अगला क्वेश्चन है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, ठीक है, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। और देखिए 20 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस, ठीक है, और 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में 2 मैचों में लगातार शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? देखिए आपको पता होगा अभी आईपीएल चल रहा है, और आईपीएल इस बार कहाँ हो रहा है ये आप कमेंट करके मुझे बताइए। और जो लगातार शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं पहले वो हैं शिखर धवन, ठीक है, इन्होंने लगातार 2 शतक लगाए हैं और एक ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस जियो ने किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है अमेरिका में, ठीक है। तो देखिए जो जियो कंपनी है भारत की, इसने क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर अमेरिका में 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया है। अभी आपको पता होगा भारत में 4G चल रही है,
अब 4G के बाद आएगी 5G, ठीक है। तो उसका सफलता परीक्षण किसने किया है? रिलायंस जियो ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह पर हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया? तो एक किया बांग्लादेश ने, ठीक है। तो देखिए बांग्लादेश का 26 मार्च को 50वां वर्ष स्वतंत्रता दिवस है, वहाँ पर वर्षगांठ है। इस पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है, ठीक है। अब देखिए बांग्लादेश का बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है वो है ढाका। यहाँ पे जो पीएम हैं वो हैं शेख हसीना और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल हमीद, ठीक है। और देखिए जो बांग्लादेश है ये जनसंख्या के मामले में 7वें नंबर पर आता है विश्व में, ठीक है। पहले नंबर पर आता है चीन, दूसरे पर भारत। अगला क्वेश्चन, 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से ऐश्वर्या श्रीधर को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो 2020 का जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार है ये मिला है ऐश्वर्या श्रीधर को। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 6 साल की मोरटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया फिलीपींस ने, ठीक है। देखिए जो फिलीपींस है ये 6 साल बाद दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज करेगा। अब देखिए फिलीपींस की बात कर लेते हैं, इसकी जो कैपिटल है वो है मनीला। अगला क्वेश्चन है, राज किरण राव को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एक किए गए हैं भारतीय बैंक संघ के, ठीक है। तो भारतीय बैंक संघ के जो संगठन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं राज किरण रॉय। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए का सिक्का, स्मृति सिक्का जारी किया है? तो एक किया 75 रुपये का, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपये की सिक्का जारी किया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौर ने घोषणा की है कि भारत 2022 तक ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लक्ष्य रखा है कि 2022 तक भारत ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में किस देश का प्रथम स्थान रहा? ठीक है, तो देखिए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट है ये 2020 में पहले स्थान पर रहा है बेलारूस, ठीक है। और पूछ लिया जाएगा कि भारत इसमें इसकी कौन सी रैंकिंग है, तो देखिए भारत की इसमें रैंकिंग है 94, ठीक है। ये दोनों ही आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एक पहला और एक इंडिया का स्थान। अगला क्वेश्चन है, वह देश जो फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है, तो ये बन गया है सिंगापुर, ठीक है। तो देखिए जो सिंगापुर है यहाँ पर लोगों का फेस स्कैन करके उनका बताया जाएगा कि वो कहाँ के नागरिक हैं। तो एक किसने स्टार्ट कर दिया, किस देश में शुरू हो गया, तो ये हुआ सिंगापुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल शर्मा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो देखिए जो यूनेस्को संस्था है इसमें भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल शर्मा को नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यूनेस्को की बात की जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस में, ठीक है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक हैं वो हैं आंद्रे अजेरो, ठीक है, आंद्रे अजोरे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे हमारी जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।